आपने मुझे बुलाया पापा? हाँ प्रशांत, आज मैं अस्पताल गया था शिखा से मिलने। इतने लेट? डिलीवरी कल हुई थी। जानता हूं मैं, डिलीवरी कल हुई थी। डिलीवरी कल रात को हुई। मैं जाना चाहता था कल ही, लेकिन पता नहीं क्यों प्रशांत, मन ही नहीं कर रहा था। शिखा का चेहरा देखने का मन नहीं हुआ? उससे बहस करने का या उससे जवाब तलबी करने का मन नहीं कर रहा है। तो फिर आज क्यों गए? आज मैं इसलिए गया था प्रशांत कि अपनी पोती को देखे बिना मुझसे रहा नहीं गया। प्रशांत, मेरे खून का हर कतरा मुझे प्यारा है। मेरी बहू की गोद में फिर चाहे बेटा खेले या बेटी, वो मेरी दहलीज का चिराग है। उससे मेरा घर रोशन होता है, इसलिए गया था। अच्छा, तो इसलिए आपने अपनी वसीयत में अपनी सारी संपत्ति अपने पोते के नाम की है, इसलिए? उसकी वजह कुछ और है प्रशांत, लेकिन एक बात कान खोलकर सुन लो और अच्छी तरह से याद भी रखो। मैंने अपनी पोतियों को भी अपनी वसीयत से कहीं बहुत दूर नहीं रखा है या पूरी तरह बाहर नहीं रखा है। ऑफ कोर्स ये तो तुम जान जाओगे जब तुम मेरी वसीयत पढ़ोगे, एंड नेचुरली मेरी मौत के बाद पढ़ोगे। तो फिर इतना गुस्सा क्यों है? मेरे और शिखा के लिए आपके दिल में इतनी कड़वाहट क्यों है? हाँ, बताता हूं। वो गुस्सा और वो कड़वाहट इसलिए प्रशांत कि आज तक मैं देखता आया हूं, हर कदम पर तुम दोनों ने मिलकर मेरे जज्बात को सिर्फ ठुकराने की कोशिश की है, उनका मजाक उड़ाया है, बड़ी बेरहमी से मजाक उड़ाया है। हर कदम पर, हर वक्त मेरी ख्वाहिशों की दरकार किए बिना अपनी हरकतों से तुम दोनों ने मुझे सिर्फ दुख पहुंचाने की कोशिश की है। ये मैं देखता आया हूं। मैं हजार बार तुम्हें समझाने के बाद, तुम्हें डांटने के बाद, तुम्हें सजा देने के बाद भी न तुम सुधरे और ना ही तुम्हारी पत्नी बाज आई। इसलिए अब मैंने यह फैसला किया है कि तुम्हें भी बहुत बेरहमी से सजा दी जानी चाहिए, और वो ये सजा ये है कि तुम अगले महीने लंदन जाओगे, तुम यहां नहीं रहोगे। लेकिन यहाँ का सारा कारोबार मिताली, निरंग और रितिश देखेंगे। लेकिन ये मेरा हुक्म है, ये मेरा हुक्म है प्रशांत। मम्मी, बाहर जा रही हो? हॉस्पिटल जा रही हूँ, और रीमा को भी प्ले ग्रुप से लाना है। एक मिनट मम्मी, आपसे बात करनी थी प्रशांत के बारे में। प्रशांत और शिखा ने जो झूठ बोला, उसके बारे में आप क्या कहना चाहती हो? उस बात के लिए उन्हें सजा देना मुझे ठीक नहीं लगता। शिखा ने ये कहा है कि उसने वही कहा है जो उसे डॉक्टर ने बताया था। अगर वो बात सही नहीं निकलती तो उसमें उसका कसूर नहीं है, डॉक्टर का कसूर है। तुम्हें क्या लगता है डॉक्टर ने ऐसा कहा होगा? नहीं भी कहा होगा मम्मी, तो भी हम साबित नहीं कर सकते। उन्होंने तुम्हारे पापा के जज्बातों की जो मजाक उड़ाई है, तुम्हारे पापा ऐसा मानते हैं? मम्मी, अगर मजाक की चीज के लिए सजा दी जाए तो बात सुधरती नहीं, बिगड़ती है। मगर
प्रशांत इंग्लैंड जाए उसमें बुरा क्या है? वैसे भी वो तुम्हारे काम में दखलंदाजी करता रहता है। ऑन द कंट्री मम्मी, मैं उसके काम पर यहाँ पर नजर रख सकती हूँ। और जरा सोचिए, लंदन का सारा प्रोजेक्ट रितीश ने तैयार किया है, उसे वहां से निकालना जायज नहीं होगा। प्रशांत के साथ साथ हम रितीश को भी सजा देते होंगे। तुम कहना क्या चाहती हो? यही कि कोई नहीं चाहता कि प्रशांत इंग्लैंड जाए। मैं चाहती हूँ कि रितीश जाए। ये बात मैं रितीश को समझाऊंगी। प्रशांत यहीं रहे हमारे सामने, इसी में सबकी भलाई है। अरे क्या सोच रहे हैं आप? नहीं, कुछ खास नहीं सोच रहा हूं। ये लीजिए। तकलीफ के वक्त ख्याल बहुत ज्यादा आते हैं और बहुत बुरे भी। आपको इस तरह सोचते हुए बैठे देखती हूँ तो मुझे बहुत डर लगने लगता है। तुम्हें डरना पड़े सरिता, ऐसी कोई बात नहीं सोच रहा हूं मैं। ख्याल बस ये सोच रहा था कि अंडरवर्ल्ड के पैसे तो भीमानी वाले चुका देंगे और वो रकम भी करोड़ों में है, और दूसरे मार्केट की रकम लौटानी, वो रकम मैं कमा के चुका दूंगा। लेकिन भीमानी के पैसे न जाने कब लौटा पाऊंगा मैं। मुझे भी ख्याल बहुत दिनों से सता रहा है, क्या हमें बेटी के कर्जे के साथ मरना होगा? ऊपर से नया बिजनेस, इसे शुरू करने के लिए भी क्या हमें उन्हीं से पैसे लेने होंगे? सरिता, सबसे बुरी बात तो ये होगी कि राहुल छूट जाएगा, बाल बाल बच जाएगा। उसका क्या किया जा सकता है? अब दूसरों को सजा दिलाने के लिए खुद तो नहीं मारा जा सकता। भरोसे में अंधा होकर मैंने बेवकूफी की है। अब कोई ऐसा रास्ता ढूंढ रहा हूं कि राहुल के बाप से राहुल के गुनाहों की कीमत वसूल कर सकूं मैं। देखिए, अगर आप दोबारा उसी आदमी के साथ वास्ता रखेंगे ना तो बहुत गहरे पानी में उतर जाएंगे। अभी तो हमें इस झमेले से निकल जाना है बस। सरिता, बिना गहरे पानी में उतरे अगर मैं राहुल को सजा नहीं दिलवा सका तो ये सचमुच की हार होगी मेरी। मगर आप ये सब करेंगे कैसे? राहुल ने मुझे फंसाने के लिए लालच का इस्तेमाल किया था सरिता, और राहुल का बाप मुझसे भी ज्यादा लालची। रितेश जो इंग्लैंड जा रहा है ना भीमानी परिवार का बिजनेस संभालने के लिए, वो राहुल के बाप के लिए एक बहुत बड़ा लालच है। अब तुम देखती जाओ मैं क्या करता हूं। विनीता, तुम्हें फिक्र करने की, मैं देखता हूं। अरे माँ, मैं अंदर आ सकती हूँ? माँ, बेटे के कमरे में आने के लिए माँ को इजाजत नहीं लेनी पड़ती। आओ ना। रितेश, पुरुषों के लिए शास्त्रों में लिखा है कि बेटा जब जवान हो जाए तो उसे दोस्त समझना चाहिए, पर बेटा कभी माँ का दोस्त नहीं बनता। तो माँ को चाहिए कि बहू से दोस्ती कर ले, क्योंकि बेटा बहू की बात तो मानेगा ही, है ना? विनीता, दिस इज वेरी बैड। मेरे ही सामने मेरे खिलाफ साजिश। साजिश नहीं, मैं एक बात समझाने आई हूँ। मान ली आपकी बात? सुनने से पहले ही? क्योंकि माँ, मैं जानता हूँ कि तुम ऐसी कोई बात कर ही नहीं सकती जो मैं ना मानूं। और आज तक कभी ऐसा हुआ है कि तुमने कुछ कहा हो और मैंने और विनीता ने ना माना हो? क्यों विनीता? हाँ, इस बात का विश्वास तो मुझे भी है। ठीक है, तो फिर जाने की तैयारी करो। जाने की? लेकिन जाना कहाँ है माँ? लंदन, वहां का दफ्तर संभाले। लेकिन माँ, मैं बस रख लिया माँ का दिल। झूठी तसल्ली के लिए भी हाँ कह देते। माँ, मैंने ऐसा कब कहा कि मैं नहीं जाऊंगा?
और आज तक कभी ऐसा हुआ है कि मैंने आपकी बात टाली हो? जाऊंगा मैं। मम्मी जी, मेरा क्या होगा? मेरे होने वाले बच्चे का क्या होगा? विनीता, तुम अकेली नहीं हो बेटा। जितेंद्र भिमानी का पहाड़ जैसा साया तुम्हारे सर पर है। तुम इन्हें वारिस देने वाली हो। तुमसे ज्यादा तुम्हारी फिक्र तो उन्हें है। मम्मी जी, औरत होने के नाते आप एक बात समझेगी कि ऐसी नाजुक स्थिति में मैं और रितेश अगर साथ होते तो। देखो विनीता, अभी जो स्थितियां हैं, बन रही हैं, उन स्थिति में रितेश का वहां जाना जरूरी है। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि बाद में तुम्हें भी वहां भेज दूं, रितेश के पास। लेकिन माँ, पापा इस बात के लिए कभी राजी नहीं होंगे। मैं उन्हें मनाने की कोशिश करूंगी। हाँ, वादा नहीं करती मगर कोशिश जरूर करूंगी। ठीक है मम्मी जी, जैसा आप ठीक समझे। क्या बात है डॉक्टर, आपने मुझे अर्जेंटली बुलाया? हाँ श्रेया, तुम्हारे लिए खबर है। अच्छी है या बुरी, ये तुम तय करना। क्यों, ऐसा क्या हुआ? नहीं, अब तक तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन कभी भी कुछ भी हो सकता है। हिमांशु भाई को चेन्नई ले जाने की जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं है? मतलब ये कि हिमांशु भाई के पास अब इतना वक्त नहीं है कि उन्हें चेन्नई ले जाया जा सके। देखो श्रेया, तुम्हें पिता की मौत का अफसोस तो होगा, लेकिन उन्हें दुख दर्द से छुटकारा मिल जाएगा और तुम्हारे पैसे बच जाएंगे। नहीं डॉक्टर, मैं अभी भी एयर टिकट्स का इंतजाम करती हूँ। आप बस मुझे कुछ घंटे दीजिए, मैं भी आती हूँ। श्रेया, नहीं, श्रेया सुनो। पारेख अंकल, आप आइए ना। अरे मुझे देखकर खड़ी क्यों हो गई तुम? बस यूं ही। आपको कुछ काम था? नहीं, बिजनेस के सिलसिले में नहीं था, लेकिन एक मसला परेशान कर रहा है मुझे। मैं जानती हूँ, ऋषभ को एडवाइजरी बोर्ड पे लिया गया है, उसी के बारे में ना? पारेख अंकल, वो तो सिर्फ कुछ दिनों के लिए है, और वो भी खास किस्म के केस के लिए। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं मिताली। जब से मैंने जितेंद्र भाई के साथ बात की है, मैंने तय किया है कि मैं अपने ख्यालात अपने तक ही रखूंगा, खासकर तब तक जब तक दिशा के केस की तहकीकात नहीं हो जाती। और उसके बाद? उसके बाद यदि यह साबित हो गया कि मैं गलत हूं, तो मैं माफी मांग लूंगा सबसे, और यह साबित हो गया कि मैं गलत नहीं हूं तो खैर, इस वक्त तो मैं रितीश और विनीता की बात करने आया हूं। विनीता प्रेग्नेंट है ना? I mean, वो दूसरी औरत प्रेग्नेंट है। अगर विनीता ने प्रेगनेंसी का नाटक कुछ दिनों के लिए रखा तो फिर सारा ही प्रॉब्लम मिट जाएगा। अचानक तुम्हें जिंदगी बड़ी आसान दिखाई देने लगी है मिताली? सॉरी, मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता, लेकिन इस प्रेगनेंसी के दौरान रितीश का यहां होना बहुत आवश्यक है, वरना डॉक्टर से बार बार कांटेक्ट कौन करेगा? क्यों अंकल, मैं और विनीता डॉक्टर के साथ कांटेक्ट रख सकते हैं ना? नहीं, अगर कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो गई प्रेगनेंसी में तो उस औरत को, मेरा मतलब है तीसरे चौथे पांचवें महीने में तो रितेश यहाँ रहकर क्या करेगा? नहीं, रितीश का यहाँ रहना बहुत आवश्यक है, और फिर पैसों का भी तो मामला है। देखिए पारेख अंकल, अगर रितेश इंग्लैंड नहीं जाएगा तो प्रशांत प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। अगर रितीश जाएगा तो प्रशांत की बीवी प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। मुझे पता चला है कि हमने डॉक्टर को कितने पैसे दिए, कब दिए, ये सब जानने के लिए शिखा बैंक में इंक्वायरी कर रही है। क्या?
क्या बात है विनीता, कब तक ऐसे चुप बैठी रहोगी? तुमने बिना सोचे समझे क्यों कमिट कर दिया कि तुम लंदन जा रहे हो रितेश? नहीं विनीता, मैंने सोच समझ कर ही कमिट किया है। नहीं, झूठ। तुमने मम्मी जी की पूरी बात सुनी भी नहीं थी और तुमने कमिट कर दिया। नहीं विनीता, ये झूठ नहीं है। मैं इसके बारे में सोच रहा था मम्मी के आने से पहले। I was expecting this। और तुमने मेरे बेटे के बारे में कुछ भी नहीं सोचा है ना? सोचा था विनीता, बेटे के बारे में सोचा था, तुम्हारे बारे में सोचा था, लेकिन फिर यह ख्याल भी आया कि अगर प्रशांत भैया को इस बात का पता चला कि मैं इंग्लैंड नहीं जा रहा तो कितना बड़ा हंगामा क्रिएट करेंगे वो। Tell me something। तुम्हारी प्रायोरिटी लिस्ट में प्रशांत भैया पहले है या मैं? मेरी प्रायोरिटी सबसे पहले मेरा परिवार है और हम दोनों इस परिवार का एक हिस्सा हैं। और प्रशांत भैया नहीं है? हैं, वो भी है, इसलिए तो मुझे ज्यादा फिक्र हो रही है। विनीता देखो, अगर शरीर का एक भी अंग दिमाग की बात मानने से इनकार कर देना तो तकलीफ शरीर को ही होती है। और भिमानी परिवार शरीर है, पापा इस शरीर का दिमाग और हम सब इस शरीर के अलग अलग अंग। जरा सोचो, अगर पापा को पता चला कि प्रशांत भैया ने उनकी बात मानने से इनकार कर दिया तो सड़े हुए हिस्से को शरीर से काटकर अलग कर देना चाहिए। हाँ, अलग कर देना चाहिए, लेकिन इलाज की हर मुमकिन कोशिश करने के बाद, और यही कोशिश करने में लंदन जा रहा हूं। नो मोर आर्ग्यूमेंट्स नाउ, बस। मैं आपसे आखिरी बार पूछ रही हूँ डॉक्टर, मुझे पैसे चाहिए अभी इसी वक्त, मिलेंगे या नहीं? देखो श्रेया, मैं तुम्हें 100 बार बता चुका हूँ, मेरी जेब में पैसे नहीं है कि I don't care how you get it, डॉक्टर। मुझे पैसे चाहिए, वो भी 10 लाख रुपए। तुम्हें क्या लगता है कि कोई आदमी 10 लाख कैश अपने घर में रखता है कि किसी ने मांगे और उठाकर दे दिए? कॉम ऑन श्रेया, दुनिया का अमीर से अमीर आदमी ऐसा नहीं कर सकता। मुझे इस दुनिया के अमीर से अमीर आदमी से कोई वास्ता नहीं है। मुझे आपके क्लाइंट से 10 लाख रुपए चाहिए जिसका बच्चा मैं अपने कोख में पाल रही हूँ। और क्या बार बार तुम्हें ये याद दिलाना जरूरी है कि तुमने एक कॉन्ट्रैक्ट भी साइन किया? बाहर में गया आपका कॉन्ट्रैक्ट। सॉरी। क्या हुआ श्रेया, इतनी परेशान क्यों हो? हाँ? अरे आप एक डॉक्टर हैं और फिर भी आप एक मेडिकल इमरजेंसी को समझ नहीं पा रहे हैं। मेरे पापा जिंदगी और मौत के बीच में लड़ रहे हैं और आप हैं कि? मैं कोशिश करूंगा। I'll try, but don't expect miracles. I just know one thing, डॉक्टर। अगर मुझे पैसे नहीं मिले ना तो मैं कुछ कर बैठूंगी और फिर उसकी जिम्मेदारी आपके सर होगी। बेवकूफ मत बनो। क्या कर लोगी तुम? हाँ? उनके घर में जबरदस्ती जाके अलमारी से पैसा निकालोगी? No, I won't do that। मेरे पापा को कुछ हो गया ना तो मैं अपनी जान दे दूंगी और फिर कह देना उस क्लाइंट से कि बच्चे की उम्मीद छोड़ दे। श्रेया, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी। पैसे मिलते हैं तो ठीक है, वरना